हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एल्डिहाइड और कीटोन की वे अभिक्रियाएं जो जिनमें ये दोनों इंक्लूड होते हैं, दोनों ये अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। और लास्ट जो टॉपिक हमने मेंशन किया था एल्डोल संघनन अभिक्रिया थी, उसी को आज हम प्रोसीड करते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन अपना जो अपन यहाँ पे आज अपन पढ़ेंगे वो है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब एल्डोल कंडेंसेशन में हमने कल एक कंडीशंस फुलफिल की थी कि ऐसे एल्डिहाइड व कीटोन एल्डोल संघनन अभिक्रिया में प्रोसीड होते हैं जाते हैं जो अल्फा हाइड्रोजन रखते हैं। ये ध्यान रखना है, हमने कहा था कि ये इंपॉर्टेंट इसकी कंडीशन है। कंडीशन क्या थी? अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति। तो यहाँ पे अपन कहेंगे प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ये चीज अपन को ध्यान रखनी है। अब रिएक्शन में प्रोसीड करना है, क्या है कि अपन कह सकते हैं कि वे एल्डिहाइड या कीटोन जो अल्फा हाइड्रोजन रखते हैं तनु क्षारों के साथ संघनित होकर पहले एक इंटरमीडिएट बनाते हैं जिसको कहा जाता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कह सकते हैं या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन कह सकते हैं। तो वे एल्डिहाइड या कीटोन जो कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन रखते हैं तनु क्षार के साथ संघनित होकर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन का निर्माण करते हैं जो तापीय अपघटन द्वारा असंतृप्त एल्डिहाइड और कीटोन में परिवर्तित हो जाता है। जो कि यहाँ पे अपन ताप की उपस्थिति में असंतृप्त एल्डिहाइड या कीटोन की बात कर रहे हैं, वो बाद का स्टेप है। हमारा जो टारगेट होता है इस रिएक्शंस का, जो टारगेट होता है वो होता है एल्डोल का बनना। एल्डोल का मतलब देखो दोनों चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। एल्डोल का मतलब है एल्डिहाइड प्लस एल्कोहलिक, दैट मींस ओल ग्रुप का प्रेजेंशन। तो यहां से एल्डिहाइड प्लस ओल, तो यहां से बनता है एल्डोल। तो यानी कि इसमें दोनों ग्रुप प्रेजेंट होंगे, CHO ग्रुप भी प्रेजेंट होता है और साथ में OH ग्रुप की भी प्रेजेंस इसमें होती है। तो स्टार्ट करते हैं रिएक्शन। ये चीज अपन को ध्यान रखनी है, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अगर ये चीज नहीं होगी तो अल्फा हाइड्रोजन एल्डोल कंडेंसेशन अभिक्रिया नहीं देते। अब बात करते हैं एल्डोल संघनन अभिक्रिया। एक्चुअल में दो तरह की होती है, पहली और दूसरी। पहली होती है सरल एल्डोल अभिक्रिया, एल्डोल संघनन। अब सरल एल्डोल संघनन का मतलब क्या है कि इसमें समान प्रकार के या तो एल्डिहाइड रिएक्ट करते हैं जो अल्फा हाइड्रोजन रखते हैं, या फिर समान प्रकार के कीटोन सरल एल्डोल कंडेंसेशन में जाते हैं जो अल्फा हाइड्रोजन रखते हैं। दूसरी रिएक्शन होती है मिश्रित एल्डोल कंडेंसेशन, मिश्रित एल्डोल संघनन अभिक्रिया। अब मिश्रित का मतलब यह है कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का मिश्रण हो सकता है, या फिर अलग अलग एल्डिहाइड भी इसमें उपस्थित हो सकते हैं। डिफरेंट एल्डिहाइड्स अगर प्रेजेंट होंगे तो वो किस में जाएंगे? मिश्रित एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में हम उनको रखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सरल एल्डोल संघनन अभिक्रिया। सरल का मतलब अभी हमने चेक किया है, क्या है? जब दो समान एल्डिहाइड या कीटोन अभिक्रिया देते हैं, जब दो समान एल्डिहाइड या कीटोन अभिकृत हों। अब देखो रिएक्शंस को प्रोसीड करना है तो यहाँ पे मैं सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड ले रहा हूँ जो अल्फा हाइड्रोजन कंटेन करता हो। तो सबसे सिंपलेस्ट कौन हो सकता है? CH3CHO प्लस CH3CHO। इसके 2 मोल लेते हैं। किसी क्षार की उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में, ये एक दूसरे के साथ संघनित होते हैं और संघनित होकर उत्पाद बनाते हैं CH3CHOH CH2CHO। अगर आप इस स्पीशीज को चेक करोगे तो देखो एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे आ रहा है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्या है? OH ग्रुप है। तो एल्डिहाइड से एल्ड प्लस ओल इज इक्वल्स टू एल्डोल, इसलिए हमने इसको रिएक्शन को किस नाम से जानते हैं? एल्डोल संघनन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन रहा है? एल्डोल बनता है। अगर हम इसको चेक करते हैं तो एल्डिहाइड ग्रुप के रेस्पेक्ट में, एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है? मेन फंक्शनल ग्रुप होता है प्रायोरिटी ऑर्डर के बेसिस पे।
तो यहाँ पे CHO के रेफरेंस में ये कौन सी पोजीशन है, OH, ये अल्फा और ये बीटा। हमने कहा था कि बीटा हाइड्रोक्सी उत्पादों का निर्माण करते हैं, तो देखो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन रहा है। ऐसे ही कीटोन के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का निर्माण करते हैं ये, तो अपन इसको कहेंगे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कह सकते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। IUPAC नाम हम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आती है कि इस रिएक्शन से इनकी जो मैकेनिज्म होती है वो किस तरह से अपन प्रोसीड करते हैं, और इसका जो फॉर्मेशन होता है एल्डोल का वो कैसे हम राइट करें। ओके, तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, मैकेनिज्म चेक करेंगे। मैकेनिज्म में जो NaOH है, बेस है, ये रिएक्शन को प्रोसीड करता है और एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट करता है। ओके, तो हम बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की। प्रोडक्ट ध्यान रखना बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, वही अपन को बनाना है। ओके, तो मैकेनिज्म में अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहले NaOH है वो डिसोसिएट होता है Na प्लस OH माइनस। ये जो OH माइनस आयन बना है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो किसी एक अणु पर, एल्डिहाइड के अपन ने 2 अणु लिए हैं, तो दोनों में से किसी एक अणु पर ये क्या करेगा, अटैक करेगा OH माइनस आयन, और वहां से वो एक कार्ब एनाइन का फॉर्मेशन करता है जो अभिक्रिया में क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट करता है। याद कीजिए हमने जब इसके बिहेवियर की बात की थी, इसकी जब एल्डिहाइड और कीटोन की अम्लीय प्रकृति की बात की थी, तो वहां पे भी ये चीज मेंशन की थी हमने कि इसमें H+ के निष्कासन से कार्ब एनाइन बनता है, और वह कार्ब एनाइन नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करके संघनन अभिक्रियाओं में न्यूक्लियोफाइल के व्यवहार के रूप में अटैक करता है। तो ये जो OH माइनस है, CH3CHO प्लस OH माइनस, अब देखो CHO के संदर्भ में ये कौन सी पोजीशन है, अल्फा पोजीशन है। तो अल्फा पोजीशन क्या है, हाइड्रोजन को मेंटेन करती है। अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस कंडीशन में इस यौगिक में अल्फा हाइड्रोजन है, वो एसिडिक हाइड्रोजन है। ये क्या है, बेस है। एसिड बेस रिएक्शन करते हैं और वाटर का फॉर्मेशन करेंगे, तो H2O प्लस, यहाँ से H+ का निष्कासन करोगे तो पीछे क्या जनरेट करेगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये स्पीसीज बन जाती है CH2 माइनस CHO, इसको बोलते हैं अपन कार्ब एनाइन। और ये कार्ब एनाइन किसकी तरह ट्रीट करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह ये ट्रीट करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करेगा। अब यहाँ से देखो सबसे पहले स्टेप में अपन ने क्या किया है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक कार्ब एनाइन का फॉर्मेशन किया है जो NaOH की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है। ये जो कार्ब एनाइन है, ये है जो एल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल है उस पर रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो चेक करते हैं आगे की प्रोसेस। हमने ये दूसरा अणु लिया है, इसका CH3C डबल बॉन्ड OH, यही था CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस रिएक्शन किसकी करवानी है, CH2 माइनस CHO। हमने रिएक्शन में 2 मोल लिए थे, 1 मोल तो कहाँ काम आ रहा है, कार्ब एनाइन के बनने में। दूसरा जो अणु है वो कहाँ काम आएगा, इस कार्ब एनाइन का अटैक करवाने में। तो यहाँ से देखो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होते हैं, तो ये कार्ब एनाइन किस पर अटैक कर जाएगा, कार्बन पर अटैक करेगा। स्पीसीज बनाती है CH3CHO माइनस CH2CHO, क्या बना लेगी, CHO। देखो यहाँ पे एक स्पीसीज बन रही है, आयनिक फॉर्म में बन रही है। अब इस अभिक्रिया में देखो H2O का रिमूवल किया था अपन ने, इस पर H2O की अभिक्रिया हम अगर करवाते हैं तो माइनस OH माइनस का रिमूवल होता है, H+ है वो इस पर अटैक करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा CH3CHOH CH2CHO। ये देखिए हमने बना दिया है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या ये कहें एल्डोल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हमने कर लिया है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पूरी अभिक्रिया के दौरान क्या बनेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी उत्पाद बनते हैं। ये अभिक्रिया आगे भी प्रोसीड हो सकती है और इसमें H2O के एलिमिनेशन से असंतृप्त एल्डिहाइड या कीटोन का निर्माण भी किया जा सकता है। क्लियर है। तो यहाँ पे सरल एल्डोल कंडेंसेशन में क्या बताया हमने कि जब 2 समान एल्डिहाइड या कीटोन अभिकृत हों तो सरल एल्डोल संघनन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, जिसमें हमने अभी देखी है एसिटाल्डिहाइड के साथ यह अभिक्रिया प्रोसीड की है।
एक बार हम यही अभिक्रिया किसके साथ चेक करेंगे, सममिति के साथ, कीटोन के साथ अपन इसको चेक करते हैं, जब दो समान कीटोन इस अभिक्रिया में अभिकृत होते हैं। ओके, तो चलिए चेक करते हैं, जब दो समान एल्डिहाइड अभिकृत होकर बीटा हाइड्रोक्सी कीटो कंपाउंड का निर्माण करते हैं। चेक कर लें कीटोन के साथ। चलिए, कीटोन में सबसे सिंपलेस्ट है CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 NaOH की उपस्थिति में रिएक्शन प्रोसीड करेंगे, उत्पाद बनाएंगे CH3 C डबल बॉन्ड O, या ये कहें CH3 O, तो किस में चेंज हो जाएगा, एक ग्रुप COH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो देखो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन उत्पाद बन रहा है। मैकेनिज्म चेक कर लेते हैं इसके भी। सबसे पहले अपन को करना क्या है, NaOH है, इसको डिसोसिएट करना है Na प्लस प्लस OH माइनस, यस। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये OH किसी भी एक मॉलिक्यूल पर अटैक करता है, सपोज करो इस पे अटैक कर रहा है, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस OH माइनस। अब देखो यहाँ पे क्या है, इस कीटो ग्रुप के संदर्भ में ये अल्फा और ये अल्फा, दोनों अल्फा स्थितियां हैं। इस समय दोनों स्थितियों पर 3-3 अल्फा हाइड्रोजनों की उपस्थिति है, तो कहीं से भी किसी भी एक कार्बन से इस अल्फा हाइड्रोजन का निष्कासन कर सकते हैं ये, और किसका निर्माण कर लेंगे, कार्ब एनाइन स्पीसीज का निर्माण कर लेते हैं। ओके, यही चीज अपन ने मेंशन की थी पहले भी। चलिए लिखते हैं, तो ये माइनस H2O और ये बन जाएगा CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O CH3, कार्ब एनाइन बन गया, कार्ब एनाइन। ओके, अब इस कार्ब एनाइन, ये अभी एक मॉलिक्यूल आ चुका था, कार्ब एनाइन बना, ये किस पर अटैक करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, तो ये अपन इसको राइट कर सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O की फॉर्म में, और ये CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O CH3। फिर से वही चीज देखो, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है ऑक्सीजन, तो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, ऑक्सीजन। ये जो नेगेटिव है कार्ब एनाइन, वो अटैक कर जाएगा किस पर, कार्बन पर। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ से एक आयनिक प्रोडक्ट बनता है CH3O माइनस CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ओके, ये बनेगा। यहाँ वाटर निकला था पहले स्टेप्स में, इसकी रिएक्शन वापस करवा दीजिए, H2O माइनस OH माइनस H प्लस का एडिशन करवाओगे, प्रोडक्ट बन जाएगा CH3OH CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। चेक कीजिए, क्या बीटा हाइड्रोक्सी कीटो ग्रुप बन रहा है। वैसे तो हम अभिक्रिया में एल्डोल कंडेंसेशन का नाम देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बना सकते हैं, कीटोल भी बना सकते हैं। कीटोल क्या बनेगा, कीटो प्लस ओल इज इक्वल्स टू कीटोल। नेमिंग की बात करें तो बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट है, ये भी बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट, और यही एल्डोल कंडेंसेशन अभिक्रिया बताती है कि एल्डिहाइड या कीटोन के संदर्भ में जो बीटा पोजीशन होती है वहां पे कौन लगता है, OH ग्रुप लगता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाता है। तो ये अभिक्रिया हमने चेक की है, पहली एल्डोल में पहली है, सरल संघनन, सरल एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है ये। अब बात करते हैं मिश्रित एल्डोल संघनन अभिक्रिया के लिए, और मिश्रित एल्डोल संघनन अभिक्रिया के लिए हम क्या मेंशन करते हैं, हम ये कहते हैं कि उस कंडीशन में हमको असमान एल्डिहाइड भी ले सकते हैं, असमान कीटोन भी ले सकते हैं, या फिर एक एल्डिहाइड या एक कीटोन भी लिया जा सकता है। चेक करते हैं 1 by 1 तीनों ही कंडीशंस को हम डायरेक्टली प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब मैकेनिज्म की हमको नीड नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें ये पता है कि NaOH पहले कार्ब एनाइन का निर्माण करता है, वो कार्ब एनाइन जो दूसरा मॉलिक्यूल होता है उस पर अटैक करके बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट बनाएगा। तो दूसरी अभिक्रिया है एल्डोल संघनन में ही मिश्रित संघनन अभिक्रिया। मिश्रित संघनन
अभिक्रिया, मिश्रित संघनन अभिक्रिया। मिश्रित संघनन अभिक्रिया क्या है? मिश्रित एल्डोल संघनन अभिक्रिया, एल्डोल भी कह सकते हैं इसको, मिश्रित एल्डोल संघनन अभिक्रिया। तो यहां से देखो इसमें कहा है अपन ने, जब असमान एल्डिहाइड या कीटोन अभिकृत हो। अब यहां पे ये ध्यान रखना अपन को, असमान दो एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, दो असमान कीटोन भी हो सकते हैं, या एक एल्डिहाइड या एक कीटोन भी इसमें उपस्थित हो सकता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, जब दो असमान एल्डिहाइड, जब दो असमान एल्डिहाइड हो, एल्डिहाइड अभिकृत हो, तो लेकिन ध्यान रखना है, अब इस कंडीशन में ये इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन दोनों में से कम एक स्पीसीज पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस नेसेसरी है। अगर दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है तो रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन अगर इस कंडीशन में दोनों में से किसी एक पर भी अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो ये रिएक्शन आसानी से प्रोसीड हो जाएगी। तो हम सबसे पहले वही कंडीशन फुलफिल कर लेते हैं कि एक पे अल्फा हाइड्रोजन होगा और एक पे नहीं होगा। तो हमने रिएक्शन करवाई है HCHO प्लस CH3CHO, NaOH के साथ रिएक्शन करवाओगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH2OH CH2CHO, ये स्पीसीज बनती है यहाँ पे। अब ध्यान रखना, इस कंडीशन में अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एक पे उपस्थित हो और दूसरे पे नहीं हो, तो उस कंडीशन में हमको जो कार्ब एनाइन बनाते हैं, जो स्पीसीज कार्ब एनाइन बनाती है वो बनाती है जो अल्फा हाइड्रोजन कंटेन करती हो, और दूसरी स्पीसीज एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह काम करती है जिसपे वो कार्ब एनाइन अटैक करता है। इस अभिक्रिया में यहाँ से H+ का रिमूवल होता है, ये स्पीसीज इस पर अटैक करती है। चाहे तो अपन एक बार इसकी मैकेनिज्म चेक कर लेते हैं तुरंत प्रभाव से। सबसे पहले क्या करना है अपन को, NaOH डिसोसिएट होगा Na++OH- CH3CHO+OH- रिएक्ट करके -H2O और ये बनाएंगे CH2 CHO, ये बनाते हैं। ये स्पीसीज इस पे अटैक करेगी। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं C+O HCHO हो गया, CH2 CHO, ये यहाँ इलेक्ट्रॉन ये इस पर अटैक करेगा तो ये बन जाएगा CH2O CH2 CHO। जल की रिएक्शन करवाओगे H2O OH और यहाँ से बन जाएगा CH2OH CH2 CHO। इस तरह से हमारा ये जो प्रोडक्ट है वो बन रहा है। क्लियर है? तो ये अभिक्रिया कब करवाई? जब दो असमान एल्डिहाइड अभिकृत हो। अल्फा हाइड्रोजन हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन कहीं किसी भी एक मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति नेसेसरी है, अनिवार्य है। ओके, नेक्स्ट जब हम बात करते हैं जब दो असमान कीटोन्स हों, जब दो असमान कीटोन हो, कीटोन अभिकृत करवाएंगे असमान, तो यहां से प्रोडक्ट बनाना है। अब ध्यान रखना इसमें प्रोबेबिलिटी दो होंगी। अब यहाँ पे भी कंडीशन वही है कि दोनों में से किसी एक पर अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। अगर एक पे है तो वो कार्ब एनाइन में कन्वर्ट होगा और जो दूसरा है जिसमें एब्सेंट होगा वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह काम करेगा जिस पर वो अटैक करता है। लेकिन यहाँ पे हम ऐसी कंडीशंस को फुलफिल करेंगे जिसमें असमान एल्डिहाइड भी क्या रखेगा? अल्फा हाइड्रोजन, और कीटोन भी अल्फा हाइड्रोजन रखता हो। तो उस कंडीशन में क्या प्रोडक्ट बनेगा? हमने लिया है CH3CHO प्लस CH3C डबल बॉन्ड, सॉरी कीटोन लेना है ना, कीटोन ले रहे हैं अपन असमान CH3C डबल बॉन्ड O CH3 और CH2CH3, ये स्पीसीज बन रही है। अब ध्यान रखना इस कंडीशन में हमेशा न्यूक्लियोफाइल वह बनेगा या कार्ब एनाइन में वह जाएगा पहले पद में जो ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन कंटेन करता हो, क्योंकि वो मोर एसिडिक होगा, रिएक्शन पहले प्रोसीड करता है। यहाँ चेक करोगे इसके संदर्भ में 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके संदर्भ में 5 अल्फा हाइड्रोजन है, तो कितने हैं?
यहाँ पे तो हैं 6 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पे कितने हैं 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो बताओ पहले पद में कौन आएगा, जिस पे मोर एसिडिक हाइड्रोजन हो, तो ये कार्ब एनाइन का फॉर्मेशन करेगा। प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं एक बार। प्रोडक्ट बनाएगा CH3 CH2 OH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये प्रोडक्ट बनेगा इसका। ओके, चेक कर लेते हैं एक बार इसको। NaOH कन्वर्ट इनटू Na प्लस प्लस OH माइनस। ओके, अब देखो ये कहाँ जाएगा, पहले पद में हम बात कर चुके हैं, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस OH माइनस, रिमूवल ऑफ H2O कन्वर्ट इनटू CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O CH3, कार्बेनाइन बन गया। ये कार्बेनाइन क्या करेगा, इस सेकंड मॉलिक्यूल पे रिएक्ट करेगा और सेकंड मॉलिक्यूल पे रिएक्ट करने के लिए ये इसको न्यूक्लियोफिलिक सेंटर अवेलेबल करवाता है, प्लस CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O CH3, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होते हैं, ये कार्बेनाइन यहाँ अटैक करता है। ओके, अटैक कर रहा है, प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3 CH2 CH3O माइनस CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 का फॉर्मेशन कर रहा है। इस पर क्या करवा दो, H2O का अटैक करवाओगे, माइनस OH माइनस H यहाँ लगकर प्रोडक्ट यही बनाता है, चेक कर सकते हो आप। ओके, जब दो असमान कीटोन अभिकृत हों। अब हम लास्ट अभिक्रिया देखते हैं, जब एक एल्डिहाइड और एक कीटोन अभिकृत हों तो उस कंडीशन में क्या प्रोडक्ट बनेगा। जब एल्डिहाइड व कीटोन अभिकृत हों, दोनों, एक एल्डिहाइड हो और एक कीटोन हो, लेकिन हमने ये चीज मेंशन कर दी है कि अल्फा हाइड्रोजन जिसमें होगा वो तो बनाएगा कार्ब एनाइन, और जिस पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो बनाएगा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। हम एल्डिहाइड और कीटोन की बात करते हैं, CH3 CHO प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 NaOH की प्रेजेंस में। हमको ये पता है कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं, जबकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 3 है। तो पहले स्टेप में कौन जाएगा, ये जाएगा, अभिकृत होगा, इस पर अटैक करेगा। ठीक है, तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 का फॉर्मेशन हो जाता है। मैकेनिज्म वही है, NaOH डिसोसिएट इन Na प्लस प्लस OH माइनस, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस OH माइनस, प्रोडक्ट बनाए, यहाँ से कार्बेनाइन बनेगा CH2 माइनस प्लस C डबल बॉन्ड O CH3, यह अटैक करेगा इस कीटो एल्डिहाइड पर, C डबल बॉन्ड OH प्लस CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O CH3, यह अटैक करेगा यहाँ, ये यहाँ जाएगा। प्रोडक्ट फिर से क्या बनाएगा, ये बनाएगा CH3 CHO माइनस CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, इस पर वाटर की रिएक्शंस करवाएंगे, H2O माइनस OH, प्रोडक्ट बन जाएगा ये वाला। इस तरह से अपन बात करते हैं एल्डोल संघनन अभिक्रिया, जो एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो रिएक्शंस हैं वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।